लखनऊ में आयोजित कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्षों में कृषि क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर 18% तक पहुंच गई। योगी ने बताया कि देश की 11% कृषि योग्य भूमि के बावजूद यूपी 21% खाद्यान्न उत्पादन करता है। उन्होंने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए किसानों को उत्पादक के साथ उद्यमी भी कहा। सीएम ने कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका की सराहना करते हुए नवाचार पर जोर दिया। असम में बारिश, ओलावृष्टि और आगजनी से फसलों को हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को 24 घंटे के भीतर राहत पहुंचाई जाए और नुकसान का निष्पक्ष सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। सीएम ने बीमा दावों के शीघ्र निस्तारण और विभागों के बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर राहत शिविर और आवास सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6,466 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने ग्रेटर आगरा योजना के तहत 450 हेक्टेयर के नदियों के नाम पर नई टाउनशिप बनाने की घोषणा की, जहां 10,000 से अधिक परिवारों को आवास मिलेगा। सीएम ने बताया कि आगरा मेट्रो का दूसरा फेज जल्द शुरू होगा, जबकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रबर डैम परियोजना पर भी काम तेज होगा। उन्होंने कहा कि ताज नगरी को स्मार्ट और सेफ सिटी बनाकर आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने दुग्ध क्रांति की नई कहानी लिख दी। योगी सरकार के कार्यकाल में दुग्ध उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। 2016-17 में 277 लाख मीट्रिक टन उत्पादन अब बढ़कर 388 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। ग्रामीण महिलाएं इस बदलाव की रीढ़ बनकर उभरी हैं, जो रोजाना करीब 10 लाख लीटर दूध संग्रह कर रही हैं। महिला समूह और डेयरी कंपनियों का कारोबार 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जब से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उत्तर प्रदेश में परिषदीय शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये मॉडल अब तक 34 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंच चुका है, जबकि 19,000 स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। 4,700 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित हो चुकी हैं और 6,000 नई बनाने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार एआई शिक्षकों का विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का माध्यम है। इससे पढ़ाई को और अधिक प्रभावी, प्रयोग आधारित और डेटा आधारित निगरानी के लिए जरिए मजबूत बनाया जा सकेगा। पश्चिमी यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जोड़ी नई सियासी पटकथा लिख सकती है। 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित रैली में दोनों नेता जाट और गुर्जर वोटरों को साधने की रणनीति पर नजर आएंगे। हाल ही के दिनों में जाट और गुर्जर राजनीति में बड़ी हलचल के बीच भाजपा और रालोद गठबंधन संतुलन बनाने में जुटे हुए हैं। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये रैली बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस मंच से जाति समीकरण साधकर पश्चिम यूपी में मजबूत चुनावी संदेश देने की कोशिश होगी। उत्तर प्रदेश में मदरसा वेतन विधेयक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 2016 में अखिलेश सरकार के दौरान लाए गए इस विधेयक पर करीब 10 साल बाद अब विधानमंडल में पुनर्विचार होगा। इस विधेयक में वेतन भुगतान में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, जिस पर केंद्र राज्यपाल ने आपत्तियां जताई थी। अब सरकार इसे वापस लेकर संशोधित रूप से नया विधेयक लाने की तैयारी में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव दोनों सदनों में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच और विभागीय कार्यवाही का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। प्रमुख सचिव एम देवराज ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर मानव संपदा पोर्टल पर सभी सूचनाएं अपडेट करना अनिवार्य किया। जिन कर्मचारियों के खिलाफ जांच या सतर्कता कार्रवाई चल रही है, उनकी जानकारी सर्विस बुक सहित पोर्टल पर दर्ज होगी, जबकि जिन पर कोई मामला नहीं, उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं अंकित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करना है। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने हिंदू मुस्लिम राजनीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश को अब इस विभाजनकारी सोच से ऊपर उठना होगा। उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए फिलहाल राजनीति में आने से इनकार किया और कहा कि वे सिर्फ शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं पर काम करना चाहती हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये जनता और समय तय करेगा। शालिनी ने भाईचारे पर जोर देते हुए कहा कि समाज को बांटने वाली राजनीति से देश को नुकसान होता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के गौमांस संबंधी बयान पर भाजपा को घेरा। उन्होंने इसे दोहरी नीति बताते हुए तंज कसा, भाजपा हटाओ, गौ माता बचाओ। अखिलेश ने कहा कि भाजपा एक और गौरक्षा की बात करती है, वहीं उसकी नेता ऐसे बयान देते हैं जो सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने भाजपा सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि जनता का होता है, किसी का खिलौना नहीं। इस बयान के जरिए अखिलेश ने भाजपा पर जनता के मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर के नए दांव से हलचल तेज हो गई।
जहूराबाद सीट छोड़कर अतरौलिया से 2027 चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद एनडीए में खींचतान बढ़ गई। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने उन्हें गठबंधन की मर्यादा में रहने की नसीहत दी। वहीं सियासी गलियारों में राजभर की सपा में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जानकार इसे दबाव की राजनीति मान रहे हैं ताकि सीट शेयरिंग में मजबूत दावेदारी बन सके। अब नजर इस बात पर है कि राजभर एनडीए में रहते हैं या फिर सपा का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने मुरादाबाद में आरएसएस को लेकर विवादित बयान देते हुए उसे देश के लिए नासूर बताया, प्रतिबंधित लगाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन के कार्यक्रमों में सार्वजनिक धन का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस की जीत का दावा किया। 2027 यूपी चुनाव पर भी उन्होंने भरोसा जताया कि सपा बड़ी जीत हासिल करेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर सियासी जंग तेज हो गई। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी इस वर्ग को साधने में जुटे हैं। भाजपा जहां योजनाओं और अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों के जरिए पहुंच बना रही है, वहीं सपा दलित नेताओं को आगे कर रणनीति बदल रही है। कांग्रेस भी सक्रिय अभियान चला रही है, जबकि बसपा अपने पारंपरिक जाटा वोट बैंक को बचाने में लगी हुई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रदेश के कई सीटों पर दलित वोट ही जीत हार तय करेंगे, इसलिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीलिंग कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ 44 प्रतिष्ठानों, स्कूल, अस्पताल और दुकानों को सील करना शुरू किया, जिससे व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए और वापस जाओ के नारे लगाए। स्कूल सील होने से बच्चों की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है, जबकि अस्पताल बंद होने से मरीजों को परेशानी हुई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 9 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश का मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और गाजियाबाद में दिन में हल्की गर्मी रहेगी, जबकि दोपहर बाद आंधी और हल्की बारिश की संभावना। तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। सुबह और रात का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बादल छाए रहने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।